वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत के दौरान माजी में सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्विस रहने वाली ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के अफसरान को सख्ती से सियासत से दूर रहने का हुक्म दे दिया गया है। सियासी तज्ज़ियाकार इस पेशरफ को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गैर जानिबदार रहने की यकीन दहानी के सिलसिले की कड़ी करार दे रहे हैं। कुछ हल्के ISI चीफ की हिदायत को मरियम औरंगजेब के उस इल्ज़ाम के हवाले से देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि पेशावर में बैठा एक ताकतवर गैर सियासी शख्स अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए कोशा है। मरियम औरंगजेब ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम तो नहीं दिया था, लेकिन ये इशारा ज़रूर दिया था कि वो कोर कमांडर पेशावर बन जाने के बावजूद बतौर साबिक ISI सरबराह अपना असर और रसूख इमरान खान के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौर में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस खुलकर सियासत में मुलव्विस हो गई थी, जिसकी बिना पर इसकी साख पर सवालात उठना शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के माबैन जो इख्तलाफात पैदा हुए उनकी वजह भी जनरल फैज़ हमीद ही थे, जो अपने करीबी हलकों में ये तासुर देते हैं कि वही अगले आर्मी चीफ होंगे। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने वाले जनरल फैज़ हमीद की जगह ISI के नए सरबराह बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने अपनी एजेंसी को गैर सियासी बनाने का अमल शुरू कर रखा है, जो एक नाकाबिले यकीन टास्क लगता है, क्योंकि पिछली कुछ तिहाइयों से ISI और सियासत लाज़िम मलजूम हो चुकी हैं। लेकिन अब अगर ये दावा किया जा रहा है कि ISI को गैर सियासी बनाया जा रहा है तो आवाम के पास इस दावे पर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इनकी भी यही ख्वाहिश है। अब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने ISI के तमाम अफसरान पर वाज़ेह कर दिया है कि सियासत या सियासी मामलात में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा जाता है कि अपनी आमद के साथ ही ISI के सरबराह ने इदारे के तमाम मुलाजमीन को अपनी सोच से आगाह कर दिया था। बदकिस्मती से मुल्क के दिफा की पहली हद समझा जाने वाला इदारा ISI माजी में तनाज़ात का महवर रहा है, क्योंकि इसे सियासी मामलात में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यही वजह है कि सियासी जमातों और मीडिया में इस एजेंसी पर बहस व मुबाहसा होता रहा है। हालांकि मुल्क के दिफा और सिक्योरिटी के मामलात में इस इदारे की कारकर्दगी शानदार है, लेकिन इसके सियासत में गैर मजाज किरदार ने इसकी शोहरत को दागदार कर दिया है। कहा जाता है कि मौजूदा ISI चीफ ने ओहदा संभालते ही फैसला किया है कि इदारे को सियासत से दूर रखा जाएगा, ताकि गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचकर सिर्फ अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखी जा सके। अंसार अब्बासी के राब्ता करने पर इस्टेब्लिशमेंट का माउथपीस समझे जाने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने कहा कि उन्हें इस पेशरफ्त के हवाले से बराह रास्त इल्म नहीं है, लेकिन मौजूदा DG ISI के प्रोफाइल और इनके माजी के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए वो समझते हैं कि ऐसी हिदायत ही जारी होना थी। उन्होंने कहा कि DG ISI गैर सियासी शख्सियत हैं। माजी में एजेंसी जिन तनाज़ात का सामना करती रही है उन्हें देखते हुए ये अच्छा फैसला है कि इदारे को सियासत से दूर रखा जाए। हालिया माजी में कुछ सियासी रहनुमाओं ने शिकायत की है कि ISI के कुछ मुलाजमीन सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में एजेंसी को बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा है। ज़्यादातर मामलात में आमिरों ने इस एजेंसी को सियासी जमातों को तोड़ने और बनाने और हुकूमतें बनाने के मामले में इस्तेमाल किया है। इसी वजह से मुस्तकिलन ये मुतालबा किया जाता रहा है कि एजेंसी को सियासत में ना घसीटा जाए और इसके सियासी किरदार को यकसर ख़त्म किया जाए। हालिया वर्षों में अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली जमातों और इनके रहनुमाओं खुसूसन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने शिकायत की है कि एजेंसी सियासत में मुदाखलत कर रही है। चुनाचे बहैसियत DG ISI तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने तमाम मुतालिका हलकों को बता दिया था कि किसी भी सरकारी इजलास के दौरान खींची गई उनकी तस्वीर या बनाई गई वीडियो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी ना की जाए। क्या मौजूदा DG ISI की सोच और उनके इक़दामात इदारे को गैर जरूरी तनाज़ात में घसीटे जाने से रोक पाएंगे? लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि मुस्तक़बिल में यही सोच मुस्तकिल रवैया इख्तियार करेगी या नहीं। तकरीबन 3 दिहाइयों से भी ज़्यादा पीछे जाएं तो उस वक्त की बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की जानिब से आला सतह का एक कमीशन एयर चीफ मार्शल जुल्फ़िकार खान कमीशन तश्कील दिया गया था, ताकि एजेंसियों की निगरानी का एक मैकेनिज्म तश्कील दिया जा सके। लेकिन कोई हुकूमत इस कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद कराने में कामयाब ना हो सकी। निगरानी के मैकेनिज्म की गैर मौजूदगी में माजी में ये एजेंसियां सियासत में मुलव्विस रही हैं और हुकूमतों और सियासी जमातों की जोड़ तोड़ में मसरूफ रही हैं। एयर मार्शल जुल्फ़िकार खान कमीशन ने सिफारिश की थी कि इंटेलिजेंस एजेंसियों बशमूल ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 2 सतहों यानी 2 टियर पर मुश्तमिल एक निगरानी मैकेनिज्म बनाया जाए, लेकिन इस मैकेनिज्म पर अमल ना हो सका। कमीशन ने सिफारिश की थी कि वज़ीर आज़म की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तश्कील दी जाए और जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी तश्कील दी जाए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने अपने कानूनी दायराकार में रहकर काम करें। सियासी तज्ज़ियाकार इस पेशरफ को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गैर जानिबदार रहने की यकीन दहानी के सिलसिले की कड़ी करार दे रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या ISI मुस्तक़बिल में वाकई गैर सियासी हो जाती है या सिर्फ अपनी साइड बदलती है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।